पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत वादी थी और उस वादी में एक खूबसूरत सा गांव था। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नायला। नायला को नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, मगर गांव में चूंकि बहुत सख्त सर्दी पड़ती थी और लोग अपने आप को सर्दी से महफूज करने के लिए गर्म कपड़े पहनते थे, नायला को भी मोटे कपड़े पहनने पड़ते थे। एक दिन नायला तैयार होकर अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी जान, मैं खाला सिलाई वाली का पता करने जाती हूँ। काफी दिन हो गए वो आई नहीं, खुदा खैर करे कहीं बीमार ही ना हो गई हूँ। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर जाओ और खाला को मेरा सलाम देना। नायला अपने घर से निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो खाला के घर पहुंच गई। उसने खाला के घर बेल बजाई तो अंदर से एक आवाज आई, कौन? नायला ने कहा, खाला मैं नायला आई हूँ। खाला ने कहा, अंदर आ जाओ बेटा। खाला ने नायला को अंदर आने को कहा, मगर जैसे ही नायला अंदर आती है तो वो देखती है कि खाला बीमार होती है। नायला कहती, हाय खाला, आपको तो बहुत तेज बुखार है, खैर तो है, क्या हो गया आपको? खाला कहती, बेटा ये सर्दी की लहर आई है, इसकी वजह से मैं बुखार में पकड़ी गई हूँ, मुझे बहुत ठंड लग गई है। नायला कहती, खाला आपने कुछ खाया है? खाला कहती, नहीं बेटा, मैं बूढ़ी औरत हूँ, कोई मेरे साथ नहीं होता तो मैं ना पका सकी ना खा सकी। खाला की बात सुन के नायला ने कहा, खाला आप परेशान हो, मैं आपको अभी सूप बना के देती हूँ। नायला ने जल्दी जल्दी सूप बनाया और साथ बुखार की दवा ली। नायला ने गरम गरम सूप खाला को दिया और साथ दवा भी दी और खाला के साथ बातें करने लगी। खाला की तबीयत कुछ बेहतर हो गई। खाला उठ के अलमारी में से एक खूबसूरत सा फ्रॉक निकाला और फ्रॉक निकाल के नायला को दिया। नायला से कहा कि ये तुम्हारे लिए सिया है। नायला कहती, हाय खाला, आपने इतनी क्यों तकलीफ की, आप पहले बीमार थी। खाला कहती, बेटा बुढ़ापे में वक्त नहीं गुजरता तो इसलिए मैंने इस बुखार पे ही सिए रखा, तुम पहन के दिखाओ कैसे लगेगा। नायला ने कहा, ठीक है खाला, मैं भी पहन देती हूँ। नायला ने वो सूट पहन लिया। जैसे ही वो फ्रॉक पहना वो बहुत प्यारी लगी, उस पर बहुत जचने लगा। उसने अपने आप को शीशे में देखा और वो देखती ही रह गई। उसने खाला का शुक्रिया अदा किया। खाला कहती, नायला तुम पे ये फ्रॉक बहुत प्यारा लग रहा है। नायला कहती, खाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना खूबसूरत फ्रॉक दिया है। खाला की तबीयत अब कुछ बेहतर थी, मगर नायला उनके पास बैठी रही। उसने कहा कि क्यों ना थोड़ी देर खाला के पास और बैठा जाए। थोड़ी देर बाद नायला दोबारा खाला को गरम गरम सूप देती और दूसरे वक्त की दवा भी देती। खाला दूसरे वक्त की दवा लेती और उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाती और खाला उसी वक्त उठती और अलमारी में से एक सुर्ख रंग का फ्रॉक निकालती। सुर्ख कलर का फ्रॉक देखकर नायला की आंखें खुली की खुली रह गई। नायला हैरान रह गई, कहती, खाला इतना खूबसूरत कपड़ा मैंने आज तक नहीं देखा, ये कपड़ा क्या है? खाला कहती, बेटा ये बहुत कीमती कपड़ा है, इस कपड़े को कम खाक कहते हैं और ये बहुत कम बनाया जाता है। जवानी के दिनों में मैंने बना लिया था, मगर अब सोचा कि तुम्हें दे दूं और ये मैंने तुम्हारे लिए कमीज सी है। नायला कहती, नहीं नहीं, आपने इतनी मेहनत से सूट बनाया है, आप रहने दें, आप अपने पास रखें। खाला कहती, नहीं तुम ले लो, तुमने मेरी इतनी खिदमत की, मैं बुखार में पड़ी हुई थी, मुझे दवाई दी, मुझे सूप बना के दिया, और अगर तुम ना आती तो मैं तो बुखार में मर जाती। खाला की बात सुनकर नायला को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, खाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी खिदमत का इनाम दिया। ये कहते ही नायला ने कहा कि खाला मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है, मैंने घर भी जाना है। नायला को
अल्लाह हाफिज कहने के लिए खाला दरवाजे तक आती है। वो कहती है, ओहो नाइला बेटा, अंधेरा हो गया, रुको मैं देखती हूँ कि कोई तुम्हें छोड़ आने के लिए है या नहीं। अभी वो बातें कर रही थी कि खाला के साथ वाली भी आ गई। खाला के साथ आई नौरीन बाजी ने नाइला के हाथ में जो सुर्ख कलर का फ्रॉक देखा और वो देखती ही रह गई। उसने कहा, इतना कीमती फ्रॉक तुमने कहाँ से ले लिया? नाइला ने कहा, नौरीन अभी आपको पता है कि खाला बीमार थी तो मैं उनके पास आई थी, तो खाला ने मुझे ये दिया। जिसपे खाला कहती, मैं बीमार थी और तुम में तौफीक नहीं हुई कि मेरा आके हाल पता करो। और नाइला ही थी जो इतनी दूर से आई और मेरी तबीयत का हाल पता किया, मुझे दवा दी, मुझे सूप बना के दिया और मैंने ये उसको इनाम के तौर पे दी। नौरीन आप ही कहती, काश मैं ही आ जाती, खाला का हाल पता करती, तो ये मुझे कम ख्वाब की कमीज मुझे मिल जाती। मुझे कहती हुई अपने घर चली गई। नाइला ने खाला का शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर की तरफ चली।